उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, नहीं तो सारी की सारी सैलरी रोक दी जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की तरफ से एक नया यहाँ पर कानून लाया गया था, जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा और इसके लिए 31 अगस्त की टाइमिंग लाइन बताई गई थी, जिस समय तक सभी लोगों को अपनी संपत्ति सरकार को बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 70% लोगों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दिया था और अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने की अपनी संपत्ति का खुलासा सरकार को नहीं किया है। तो इसी बात को लेकर सीएम योगी की तरफ से टाइमिंग और बढ़ा दी गई है। 1 महीने का समय अब और मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के लोगों को। 30 सितंबर तक हर हाल में सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, गाड़ियां, घर, इन सभी का ब्यौरा सरकार को देना होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा करने में नाकानी करता है तो उसकी अगले ही महीने से सैलरी रोक दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में करीबन 8,46,000 सरकारी कर्मचारी काम करते हैं और इनमें से केवल 6 लाख लोगों ने अपने कर्मचारियों की जो चल अचल संपत्ति थी उसका ब्यौरा दे दिया था। लेकिन यहाँ पर अभी भी करीबन 2-2.5 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। तो इसी वजह से सीएम योगी ने 1 महीने का समय और देते हुए 30 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर इसकी पूरी जानकारी देने की बात बता दी है एक बार फिर से। और इसी के तहत यहाँ पर टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि मंत्रालय, महिला कल्याण विभाग के साथ ही जो सरकारी कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं उन सभी को भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, वरना उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। और बता दें कि अपनी प्रॉपर्टी का खुलासा न करने वालों में सबसे ज्यादा लोग शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि टीचर्स और डॉक्टर्स, नर्स के अलावा यहाँ पर सारे के सारे जो प्रोफेसर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग वही है जिन्होंने की अपनी प्रॉपर्टी का खुलासा अभी तक गवर्नमेंट के सामने नहीं किया है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी नाम आ रहा है, जो कि लोगों से तो पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन उनके सरकारी कर्मचारियों का अभी तक सरकार को संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। तो उन्हें भी 30 सितंबर तक ये सारी की सारी बातें सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सीएम योगी ने ये संपत्ति बताने का जो यहाँ पर नया नियम बनाया है वो सही है या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।